Assalamualaikum dear students, चैप्टर नंबर 3 theories of covalent bond and shapes of molecule में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पिछली क्लास में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट्स को हमने स्टडी किया। आज की क्लास में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, मेन एप्लीकेशन क्या है कि ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूलों में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास ये डायरेक्शनल होता है, इसलिए डायरेक्शनल होने की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनकी क्या होती है? प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। डायरेक्शनल क्यों है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है? प्रॉपर डायरेक्शन होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल्स की। तो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो भी क्या होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में हासिल होने वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी क्या होती है? प्रॉपर ज्योमेट्री मौजूद होती है। तो अब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस पे मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए हम मॉलिक्यूलों को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट विद द सेंट्रल एटम। कि हमारे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर की बेस पे हम मॉलिक्यूलों को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो ए है और वो बी टाइप के एटम्स के साथ अटैच है। सेंट्रल एटम क्या है? ए कॉमन है सब में, मुख्तलिफ टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हैं जिसमें सेंट्रल एटम क्या आ रहा है? ए, और उसके साथ जो दूसरे एटम्स अटैच हैं कौन से टाइप के हैं? बी टाइप के एटम्स अटैच हैं। अब बी टाइप के एटम जो हैं वो आपके सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम भी अटैच हो सकते हैं, 3 भी अटैच हो सकते हैं, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह। अब सेंट्रल एटम के साथ जो बी टाइप के एटम अटैच हैं तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं और इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर भी मौजूद हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी सेंट्रल एटम के पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हों। जैसे AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास है BF3। तो BF3 में क्या है? सेंट्रल एटम बोरान है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों के तीनों क्या हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है SnCl2, स्टेनस क्लोराइड है। इसमें भी हमारे पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 है, लेकिन तीनों जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, उसमें से 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और जब आपके सेंट्रल एटम के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्डिंग ना हो, उसमें लोन पेयर भी हों, तो ज्योमेट्री जो होती है वो क्या बन जाती है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हासिल हो जाती है, एंगुलर ज्योमेट्री हासिल हो जाती है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो लोन पेयर की सूरत में मौजूद है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। एक L मौजूद है, इसका मतलब है एक लोन पेयर है। यहाँ पे आप देख लें L2 2 लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। L2 का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ क्या है? 2 लोन पेयर भी मौजूद है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे हम मॉलिक्यूलों को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, AB3 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल। AB2 टाइप का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 2 B टाइप के एटम्स जो हैं वो अटैच हैं। तो उसमें सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 है और दोनों के दोनों क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर उसमें कोई नहीं है। तो जब सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 हो, तो जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, कौन सी ज्योमेट्री हासिल होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस मैनर से होगा, लीनियर वे से होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो मैक्सिमम फार अपार्ट रहे। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना बनता है, जब वो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल में हो। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड। तो Ag2 टाइप मॉलिक्यूल में एग्जांपल हम पढ़ते हैं BeCl2। बेरिलियम है हमारे पास, सेकंड A से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम की 1s2 एंड 2s2। अब ये वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो उसका लेवल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर लेते हैं, क्लोरीन के साथ वो इनको शेयर करवा लेता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी तरह इस क्लोरीन में भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 में से 1 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया। तो ये हमारे पास लेवल स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का। और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी, BeCl और BeCl। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम फार अपार्ट होंगे, और मैक्सिमम फार अपार्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में क्या है कि वो 180 डिग्री पे है। तो 180 डिग्री एंगल इसमें मौजूद है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री। तो ये हो गया हमारे पास Ag2 टाइप का मॉलिक्यूल। दूसरे नंबर पे हमारे पास है Ag3 टाइप के मॉलिक्यूल। Ag3 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 3 B टाइप के एटम अटैच है। एक सेंट्रल एटम A और उसके साथ 3 B टाइप के एटम अटैच। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3। तो इसमें 2 केसेस हैं। एक में ये है कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्डिंग है, लोन पेयर जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस मैनर से होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इससे हासिल होने वाली ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कब हो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो और तीनों के तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस सूरत में हमारे पास हासिल होने वाली ज्योमेट्री जो होगी वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी एग्जांपल क्या है, BF3 है। BF3 में बोरान जो है वो सेंट्रल एटम है, बोरान सेंट्रल एटम है, और बोरान इसकी ज्योमेट्री जो हमारे पास हासिल होती है वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे, बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड A से बिलोंग करता है और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अब वो क्या करता है, फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा देगा। 3 फ्लोरीन है और तीनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। 7 में से 1 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, और बाकी 6 जो हैं वो इसी तरह हमारे पास नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में होंगी, यानी कि 3 नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ होंगे। अब हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में हमारे पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद जो है वो कितने के बराबर आ गई है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तीनों के तीनों बॉन्डिंग हैं, कोई लोन पेयर बाकी नहीं बचा। तो ये जो है इसका लेवल स्ट्रक्चर है। बोरान जो है 3 बॉन्ड बना देता है, किसके साथ, 3 फ्लोरीन के साथ, और इसके नतीजे में हासिल होने वाली जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री हासिल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को हम शो करते हैं, ये बोरान, इसके साथ ये फ्लोरीन अटैच है, ये एक ट्राइगोनल टाइप का बन गया है। तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा, ट्राइगोनल
ज्योमेट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। तो जो मैक्सिमम सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम है वो कौन कितने एंगल पे है 120 डिग्री पे। ये अगर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज हो जाएं एक ही प्लेन में है तीनों, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। और इनमें बॉन्ड एंगल जो आता है वो कितने का होगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। कौन सी सूरत में जब हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हों और तीनों के तीनों क्या हों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम जो है उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 है लेकिन तीनों के तीनों बॉन्डिंग नहीं है। ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल तो है, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 3 है, लेकिन AB3 में फिर ये कौन सा है AB2L है, यानी कि 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक उसके साथ क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। AB3 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3 इसमें, और इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3, लेकिन 3 में से 2 जो हैं वो क्या हैं बॉन्डिंग है और एक जो है वो लोन पेयर है। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड। स्टेनलेस क्लोराइड के बैलेंस शेल में स्टेनलेस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 में से वो 2 को बॉन्ड में इन्वॉल्व करवा देता है, किसके साथ क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, तो क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। क्लोरीन बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक को बॉन्ड में इन्वॉल्व करवा दिया। अब आपके सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 3 हो गए। ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है और ये क्या है ये लोन पेयर है हमारे पास। तो सेंट्रल एटम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 में से 2 बॉन्डिंग है और एक जो है हमारे पास क्या है लोन पेयर है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लोन पेयर जो है वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है अराउंड द सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। रीजन भी मैंने बताया था कि लोन पेयर जो होता है वो हमारे पास सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये ज्यादा फ्री होता है, जबकि बॉन्डेड पेयर जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस है। तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से ये रिपल्शन भी क्या करेगा ज्यादा करेगा। अब ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो होता है, ये रिपल्शन जो है ऐसे है, तो इसकी जो रिपल्शन है ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले में क्या होगी ज्यादा होगी। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा एक्सटेंट के साथ रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो होता है ये वाला बॉन्ड एंगल ये कम हो जाता है। अगर रेगुलर ट्राइगोनल होता तो ये क्या बन जाता हमारे पास 120 डिग्री का एंगल शो करता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टॉर्टेड बन जाती है, एंगुलर ज्योमेट्री हासिल हो जाती है। तो ये एंगल जो होगा इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। 120 डिग्री के मुकाबले में ये एंगल जो होता है वो कम, यानी इसको हम शो करेंगे तो सेंट्रल एटम जो है हमारे पास Sn है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर को ऐसे लोग से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल, यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है और यहाँ पे भी क्लोरीन मौजूद है। तो ये जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, लेकिन रेगुलर नहीं है, एंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसको क्या कहते हैं, कौन सी एंगुलर या डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। लोन पेयर की वजह से जो हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जिस तरह ब्रॉन ट्राइफ्लोराइड की रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती थी, अब ये रेगुलर नहीं रही और इसमें ये एंगल जो होता है ये हमारे पास लेस देन 120 डिग्री। तो ये है हमारे पास AB3 टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और एक लोन पेयर मौजूद हो। तो उसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास कौन से फॉर्म में होगी, डिस्टॉर्टेड या एंगुलर ज्योमेट्री हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास
AB4 टाइप का मॉलिक्यूल। AB4 टाइप का मॉलिक्यूल सबसे पहले हम लेते हैं कि सेंट्रल एटम है और वो अब हमारे पास 4 B टाइप के एटम के साथ अटैच है। सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 4 B टाइप के एटम्स अटैच है। अब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4, और चारों के चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। जिसकी एग्जांपल क्या है? CH4। तो CH4 में कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों को वो बॉन्ड में इन्वॉल्व करवा देता है। जो लेवल स्ट्रक्चर बनता है रफ, उसमें क्या है? 4 हाइड्रोजन इसके साथ मिली हुई हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करवा देते हैं। इससे हमारे पास जो ज्योमेट्री हासिल होती है वो कौन सी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये बॉन्ड बन जाते हैं 4 बॉन्ड बन गए और उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है? 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रल होगी। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। चारों के चारों सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो चारों के चारों क्या हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई लोन पेयर इसमें मौजूद नहीं है। चारों के चारों क्या हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो जो ज्योमेट्री हासिल होगी वो क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हासिल होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। और रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की पहचान क्या है? कि उसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्री का होगा। तो इसका जब हम इस पर मॉडल ड्रा करते हैं, ये एक बॉन्ड प्लेन में, ये बॉन्ड भी प्लेन में, ये बॉन्ड भी प्लेन में, ये बॉन्ड प्लेन से बाहर की तरफ, ये प्लेन से बाहर की तरफ होगा और एक प्लेन के अंदर। तो ये जो ज्योमेट्री हमारे पास हासिल हो गई है, ये कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें 2 बॉन्ड जो होते हैं प्लेन में होते हैं, एक प्लेन से बाहर की तरफ होता है और एक बॉन्ड जो होता है वो प्लेन के अंदर होता है। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक एंगल जो होगा, ये सारे एंगल जो होंगे ये कितने के बराबर होंगे? 109.5 डिग्री के, 109.5 डिग्री। इसी तरह ये भी 109.5 डिग्री। और इसमें जो रिपल्शन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान, जो रिपल्शन इन्वॉल्व है वो कौन सा रिपल्शन है? कोई आपसे पूछे कि CH4 के मॉलिक्यूल में किस टाइप का रिपल्शन इन्वॉल्व होता है, तो ये सारा का सारा रिपल्शन जो है वो कौन सा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर चूंकि मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो कौन सी है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री जो है वो क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास AB4 टाइप का वो मॉलिक्यूल जिसमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो सेंट्रल एटम के साथ, लेकिन चारों के चारों बॉन्डेड ना हो, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और एक लोन पेयर की सूरत में। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन 4, लेकिन 3 बॉन्डिंग है और एक जो है वो लोन पेयर है। 3 जमा 1 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। अब लोन पेयर की वजह से ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहती है, बल्कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बन जाती है, या एंगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको हम कहते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है अमोनिया, NH3। NH3 में सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से सिर्फ 3 p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉनों को इन्वॉल्व करवाता है और इस ऑर्बिटल के जो इसका एस ऑर्बिटल है वो पेयर्ड फॉर्म में है, वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास,
जो लेवल स्ट्रक्चर है इसका, अब 5 इलेक्ट्रॉन में से वो 3 को बॉन्ड में इन्वॉल्व कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। 3 हाइड्रोजन है, हर एक के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो ये उसकी क्या है, रफ स्ट्रक्चर है, लेवल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4। इसमें से ये 3 जो है, ये 3, ये और ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है हमारे पास, लोन पेयर की सूरत में। अगेन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, लेकिन 3 बॉन्डिंग है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री में क्या आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड बन जाती है और रेगुलर ज्योमेट्री पर हमारे पास मजीद बाकी नहीं रहती है। इसमें क्या आ जाती है, हमारे पास बिगाड़ आ जाती है। तो जो इसकी यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, ये 3 बॉन्ड बन जाते हैं और एक लोन पेयर बाकी बच जाता है। तो जो वेस्पर मॉडल होगा इसका हम यूँ ड्रा करते हैं कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर को ऐसे हम ऑर्बिटल की तरह शो कर देते हैं कि ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड जो है प्लेन में है, दूसरा बॉन्ड जो है वो हमारे पास सब प्लेन से बाहर की साइड पे है, और एक बॉन्ड जो है वो प्लेन के अंदर की साइड। तो ये हमारे पास, अगर इसको हम निकाल दें तो ये क्या बन जाती है, पिरामिडल शेप हासिल हो जाती है। लोन पेयर जो है हमारे पास, इसका तो कोई वो ऑक्यूपेशन नहीं है, इस लोन पेयर जो है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं शेप में। तो ये जो बाकी बच जाते हैं 3 पेयर, ये एक पिरामिडल शेप बना देते हैं। तो ये जो पिरामिडल शेप है, इसमें चूंकि लोन पेयर की रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। ये जो बॉन्डेड पेयर के दरमियान है, ये जो रिपल्शन है ये बॉन्ड पेयर है, या ये वाली रिपल्शन जो है ये क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये जो रिपल्शन है जिसको हम रेड लाइन से शो किया है, ये कौन सी रिपल्शन को शो कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगेन लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो ये ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। अब इस ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ये इसके ऊपर ज्यादा रिपल्शन फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये एंगल जो होगा, ये एंगल या ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्री। रेगुलर टेट्राहेड्रल में ये एंगल कितना होता था, 109.5 डिग्री का होता था। अब यहाँ पे लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से रिपल्शन बढ़ गई है और ये एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना, ये हो जाता है 107.5 डिग्री का। ये जो एंगल में 2 डिग्री की कमी आ गई है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर चूंकि स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, इस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर है, तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन की वजह से इसके बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। अब ये शेप जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप का जो बॉन्ड एंगल था वो 109.5 डिग्री था, इसमें 2 डिग्री की कमी आ गई, तो जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री पे आ गया और शेप जो है वो क्या बन गई है, डिस्टॉर्टेड शेप बन गई है। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है किसका, अमोनिया के मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारे पास वो केस जिसमें सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और उसमें से 3 बॉन्डिंग थे, एक लोन पेयर था। अब अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो अगेन, और उसमें से 2 बॉन्डिंग हो और 2 लोन पेयर, तो अगेन सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं, लेकिन अब 2 लोन पेयर हैं और 2 जो है वो क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर, H2O,
वाटर में क्या है, सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। मजीद ऑक्टेट रूल को ब्रेक करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करना। अब जो रफ स्ट्रक्चर बनती है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करके हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। तो ये क्या बन गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये पेयर और ये पेयर, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, अगेन 4 है, 1 2 3 4। इसमें से 2 जो है वो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर की सूरत में मौजूद है। तो लोन पेयर कितने बढ़ गए हैं, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन जो है हमारे पास मजीद बढ़ जाएगी, ज्योमेट्री की डिस्टॉर्शन मजीद बढ़ जाती है और ज्योमेट्री में मजीद चेंजेस आ जाते हैं। तो सेंट्रल एटम, इसका जो विस्पर मॉडल है इसको हम यूं शो करते हैं कि ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। कितने, 2 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और उसके साथ 2 लोन पेयर हैं। इसके अलावा इसके साथ क्या मौजूद है, बॉन्ड पेयर भी हैं। तो बॉन्ड पेयर ये प्लेन में हो गया लोन पेयर, और एक बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास प्लेन से बाहर की तरफ हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा जो है हमारे पास प्लेन के अंदर साइड पे। तो अब ये जो शेप बन गई है, ये क्या बन गई है, बैंड फॉर्म इसको हम कहते हैं, बैंड शेप और वी शेप और एंगुलर। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, बैंड फॉर्म में होता है, या वी शेप होता है, या आप इसको एंगुलर शेप। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है मजीद कम हो जाता है, क्यों, अब रिपल्शन और भी बढ़ गई है। कौन सी रिपल्शन इन्वॉल्व है, लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। ये जो रिपल्शन है ये कौन सी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये जो रिपल्शन है ये है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे जो रिपल्शन है ये है लोन पेयर रिपल्शन। विस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सबसे मैक्सिमम रिपल्शन किसके बीच में होती है, लोन पेयर के बीच। तो अमोनिया में सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, CH4 में सिर्फ सारे रिपल्शन क्या थे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते थे। अब वाटर में क्या हो गया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और साथ साथ लोन पेयर रिपल्शन भी है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये मजीद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये इनको मजीद कंप्रेस करवा देते हैं। और ये जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है ये क्या हो जाता है, मजीद कम हो जाता है। कितना, 105 डिग्री रह जाता है। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, एंगल में मजीद कमी आ जाती है और डिस्टॉर्शन मजीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कितना मजीद 2 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 105 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हमारे पास AB4 टाइप का वो मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 थे, और उसमें से 2 बॉन्डिंग थे और 2 लोन पेयर की सूरत में मौजूद थे। इसी तरह हमारे पास ये भी हो सकता है AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, जो सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद बढ़ती जाती है तो उसका शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर देता है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये इस किस्म की रफ लेवल स्ट्रक्चर बन जाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें 5 बॉन्ड होंगे,
फास्फोरस, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी ज्योमेट्री होगी? वेस्टर मॉडल के मुताबिक इसकी जो ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके साथ क्लोरीन अटैच है, 3 बॉन्ड जो होंगे इसके प्लेन में होंगे और 2 बॉन्ड जो हैं एक प्लेन से बाहर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ। ये हो गया हमारे पास कौन सा? PCl5। इसमें 2 किस्म के बॉन्ड एंगल होंगे। ये जो बॉन्ड एंगल है ये होगा 120 डिग्री का, या ये एंगल जो है ये कितना है? 120 डिग्री का। इसी तरह प्लेन के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड मौजूद है उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और ये जो होगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसमें ये एंगल जो है ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसी तरह ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का। तो 2 किस्म के एंगल हमें मिल रहे हैं। जो प्लेन में है मैक्सिमम फार अपार्ट होंगे 3 बॉन्ड, वो 120 डिग्री पे, और प्लेन से बाहर और प्लेन के अंदर की तरफ जो होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो क्या कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसके नतीजे में जो हमारे पास ज्योमेट्री हासिल होती है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हासिल हो जाती है। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसकी मदद से हम ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम मौजूद हों, ऐसे मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा। आज की ये इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।